वजारत हंगामी हालात के मुताबिक महसूर गजा पट्टी के लोगों के लिए रूस ने गुज़िश्ता रोज एक और कार्गो प्लेन भेजा है, जिसमें 25 टन इंसानी इमदाद शामिल थी। IL-76 कार्गो प्लेन जनूबी मगरबी रूसी शहर काजान से रवाना हुआ और मिस्र में उतर गया, जहां इंसानी इमदाद को मिस्री रेड क्रिसेंट सोसाइटी को मुंतकिल किया जाएगा, जो इसे गजा पट्टी तक पहुंचा देगा। वजारत ने मजीद बताया है कि यह शिपमेंट रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हिदायत पर तैयार किया गया है, जिसमें खुराक, कपड़े, ज़ाती निगहदाश्त की मसनूआत, कंबल और पोर्टेबल ओवन शामिल हैं। वहीं दूसरी जानिब तुर्की भी गज़ा के लिए लगातार इंसानी मदद भेज रहा है। तुर्की से महसूर गज़ा में फ़िलिस्तीनियों के लिए जान बचाने वाली, इंसानी मदद ले जाने वाली, इंसानी इमदाद ले जाने वाला एक जहाज़ गुज़िश्ता रोज़ इज़मिर के एजिन सूबे से रवाना हुआ। तुर्की की वजारत सेहत के मुताबिक तकरीबन 500 टन इमदादी साजो सामान, जिनमें अद्वियात, तिब्बी आलात, 8 फील्ड अस्पताल, 20 एम्बुलेंस और तिब्बी इस्तेमाल की अशिया मिस्र के रास्ते गज़ा पहुँचाई जाएगी। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। मुल्क में इन दिनों त्योहारों को लेकर जश्न की रौनक देखने को मिल रही है। पूरा मुल्क दिवाली के त्योहारों के जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ बस दिवाली की ही रोशनी दिख रही है। पूरा मुल्क दिवाली की रोशनी से जगमगा उठा है। वहीं इस सब के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा राम मंदिर में दीपोत्सव की है। जी हाँ, आपको बता दें कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर ज़बरदस्त तैयारियाँ की गई हैं। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार दिवाली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जी हां, आज 11 तारीख को होने वाले अयोध्या दीपोत्सव में 21 लाख दीपकों को सफलतापूर्वक प्रज्वलन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। धनतेरस के बाद आज देश भर में नरक चतुर्दशी पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसकी सबसे ज्यादा रौनक भगवान राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिलेगी। आज राजा राम की अयोध्या नगरी करीब 24 लाख दियों से जगमगाएगी, जहां सरयू नदी के 51 घाट पर दीपोत्सव मनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं इससे पहले राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह घाट समेत 51 प्रमुख घाटों पर दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। दीपावली के मौके पर पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। दीपोत्सव के दौरान लेजर शो की भी तैयारी हो रही है। राम की पौड़ी पर होने वाले लेजर शो के माध्यम से भगवान राम के जीवन की झांकी पेश की जाएगी। मुल्क में इस वक्त त्योहारों का मौसम चल रहा है और फिलहाल कुछ दिनों तक सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। गुज़िश्ता रोज़ धनतेरस गुजरा है, आज छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली है। त्योहारों की यह रौनक यूं ही बनी रहेगी। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं दिल्ली के ओखला इलाके में वाक़ई जामिया नगर की, जो एक मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका माना जाता है। लेकिन यहाँ की खुसूसियत ये है कि यहाँ के मकामी लोग मजहबी और गैर मजहबी त्योहार साथ मिलकर मनाते हैं और त्योहारों के मौके पर खरीदारी भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने की एक खास अहमियत है, लेकिन खास बात यह है कि इस दिन मुसलमान भी यहाँ खरीदारी करते हैं। जनाब, बच्चे की खुशी में जो है चांद, सूरज, बच्चों के कड़े, कुछ सामान जो ज़रूरी होता है, जैसे कि बच्चे की पैदाइश के टाइम के लिए तो छूचक वगैरह जो दिया जाता है, उसके लिए ख़ास तौर से ख़रीदा जा रहा है। धनतेरस भी है, दिवाली भी है, तो उसके लिए भी तो सब डिस्काउंट वगैरह भी है यहाँ पे, और हमेशा से ही डिस्काउंट कर देते हैं ये तो हमारे को। यहाँ पे बढ़िया हर्षोल्लास से बनता है धनतेरस का त्यौहार, और हमारा मिलजुल के हमारे हाजी जी भी हैं, हमें आशीर्वाद देने आते हैं धनतेरस को। और हमारे बहुत पुराने हैं, इनके पिताजी भी, कदीमी दुकान है, सबसे पुरानी दुकान है हमारे यहाँ पे। तो धनतेरस का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से, दिवाली हो, ईद हो, सब बड़े तरीके से बनता है यहाँ पे। हाँ, वो भी बड़े वो जोश से आता, अच्छी बात है। तो वो भी बेचारे आज सोचते हैं आज फेस्टिवल है, दिवाली का सीज़न है, कुछ हमें चीज़ अच्छी मिलेगी, कुछ डिस्काउंट की भी सोच के आते हैं, पुराने की चीज़ सोच के आते हैं। अच्छा माहौल बनता है। हमारे भाई हैं लोग अच्छे हैं, पुराने टाइम से लेते आ रहे हैं सब। ये मिट्टी के दिए और तमाम सजावट की छोटी छोटी दुकानें इसी मकाम पर हर साल लगाई जाती हैं। दिवाली के त्योहार के मौके पर यहाँ की मुस्लिम आवाम भी खरीदारी करती है और सभी को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। सुनिए इस मुस्लिम खातून की बात। ये देखिए, मुझे जो है ये बहुत अच्छे लगे, ये छोटे छोटे मटकी जो है मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने ये जो है बच्चों के लिए ख़रीदे हैं, और थोड़े से दिए खरीद लूँगी जिससे बच्चे खुश होते हैं। और ये जो है हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है। जैसे हमारा क्या कहते हैं होता है, ईद होती है, ऐसी जो है क्या कहते हैं इन लोगों का दिवाली का त्यौहार है। तो मैं चाहूँगी कि जो है ये त्यौहार खुशी खुशी सब लोग मिल के बनाएं, एकता से मनाएं। एकता में ही बल है।
मैं कहना चाहूँगी कि दिवाली जो है एक बड़ा त्यौहार है सबके लिए, और ये हमारा एकता का प्रतीक है, और हमें जो है इसको बहुत खुशी खुशी मनाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों के घर जाना चाहिए, और इन लोगों के साथ खुशी खुशी हमें इस त्यौहार मनाना चाहिए। कैसी खरीदारी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी कहेंगे हम तो, जो हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। सारा सामान बेचते हैं, कुलिया है, दीवला है, लक्ष्मी गणेश हैं, लक्ष्मी के पैर हैं, बहुत सामान है, बहुत आइटम है, क्या क्या नाम ले में। आंटी, अब जैसे चाइनीज चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो सब चीज़ में होता है, सब कुछ होता है, चाइनीज भी होती है, ये भी होती है, ये तो अपनी हिंदवानी पुरानी परंपरा है। चाइनीज से क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है। मुसलमान भी खरीद रहे हैं। सब खरीद रहे हैं, सब कोई ऐसी कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, जिसे जो करना है वो करता है। हिंदू ने करना है वो हिंदू करेंगे, जिन्हें मुसलमानों ने करना है वो मुसलमान भी करेंगे, सब मिलजुल के करते हैं। हमारे यहाँ ओखला के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन अपने उरूज पर रहा, लेकिन बारिश की वजह से इसमें कमी देखने को मिली। लेकिन इस बारिश की वजह से त्योहार के मौके पर छोटे दुकानदारों को नुकसान भी हो रहा है। फिर भी यहाँ की आवाम का कहना है कि हम जैसे ईद मनाते हैं वैसे ही दिवाली का जश्न भी मनाते हैं। कुछ स्कूली तलबा ने बताया कि हमारे कोचिंग सेंटर में ना ही गैर मुस्लिम तलबा हैं और ना ही गैर मुस्लिम असातिज़ा हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ दिवाली मनाई जा रही है, रंगोली बनाई जा रही है। सुनिए क्या कहना है इनका। हमारे इंस्टीट्यूट में टेक महिंद्रा फाउंडेशन में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है, और तब भी हमने सेलिब्रेट करा। सब मुस्लिम है, तब भी सेलिब्रेट करा। नहीं है, मैम भी टीचर या सब मुस्लिम है, लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट करा, क्योंकि ये इंडिया का एक फेस्टिवल है। पढ़ने वाले ना पढ़ाने वाले नहीं, कोई नहीं है। तब भी हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, हमने फोटोज़ वगैरह सब लिए हैं, तब भी हमने सेलिब्रेट करा, क्योंकि एक इंडियन फेस्टिवल है, सबको बनाना चाहिए। यस, ये हमने एक अपने जैसे हमारे फेस्टिवल होते हैं, ईद वगैरह सब ऐसे ही मनाया हमने। बिल्कुल मिठाई वगैरह सब बटी थी। सर हमारे हिंदुस्तान में सर हम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करते, जिसका त्यौहार जैसा आता है उनके साथ मिलकर मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर जितने भी हिंदू और मुसलमान भाई हैं सब मिल बांट के सब त्यौहार मनाते हैं, और कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सब जो है यहाँ पर एक साथ मिल के रहते हैं, एक साथ खाना, एक साथ पीना, और अपना मिल बांट के सब ईद मिलते हैं, पूरे दिवाली मिलते हैं, और एक दूसरे घरों में जाते हैं, और सब अपना मिल बांटे सब कुछ करते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी मुसलमान भाई की दुकान भी लगी हुई है यहाँ पर, हिंदुओं की भी लगी हुई, दोनों की। ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हाँ जी कोई भेदभाव हो। सब यहाँ से वहाँ तक देखिए आप, सब यहाँ पर टोटल हिंदू मुसलमान एक यही ओखले का एरिया है जहाँ पर सब भाई मिलकर रहते हैं। जहाँ तक पॉल्यूशन का मसला था, पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि जहर से भी बदतर होता जा रहा था, कि दवाइयाँ भी इस पर असर नहीं करती। लेकिन अल्लाह की रहमत आप देखिए, खुदा की कुदरत आप देखिएगा, रात से जब बारिश होने के बाद में पॉल्यूशन में बहुत कंट्रोल हुआ है। और अब तो माशाल्लाह आसमान साफ़ भी है, और थोड़ी थोड़ी जो बारिश पड़ रही है उसी बारिश की वजह से कि पॉल्यूशन कम हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब पॉल्यूशन कम होगा तो नुकसान जो ये पॉल्यूशन से हो रहा था ये ख़त्म हो जाएगा। और दिवाली का वक्त है, और दिवाली के भी खुशियों का वक्त है, और अल्लाह से दुआ है कि जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, अल्लाह पाक उसे दूर करे, और खुशियों का त्यौहार साथ हम सब लोग मिलकर मनाएं। चाहे वो दिवाली हो या आने वाली ईद हो, हम लोग सब मिलकर मनाते तो, और मिलकर ही इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम लोग सब मिलकर ही मनाएंगे, और एक पैगाम देंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे हो रहे और रहेंगे इंशाल्लाह। वक्त के साथ त्योहारों की रौनकें भी कम होती जा रही हैं। हम अपने तमाम नाजरीन से कहना चाहते हैं कि इन त्योहारों की रौनकें कम मत होने दीजिए। आपस में मिलजुल कर मोहब्बत की वही पुरानी रिवायती मिसाल पेश करते रहिए, जिसके लिए हमारा मुल्क पूरी दुनिया अपनी एक अलग पहचान बनाता है। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान की कौमी तहरीक में अहम किरदार अदा करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज यौम पैदाइश है। मौलाना आज़ाद की विलादत 11 नवंबर 1888 में सऊदी अरब के शहर मक्का में हुई थी। उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन और माँ आलिया थी। मौलाना आज़ाद का असली नाम अबुल कलाम मोहिउद्दीन खैरुद्दीन था। वह अरबी, फ़ारसी, तुर्की और उर्दू ज़बान के जानकार थे। मौलाना आज़ाद माहिर शायर, दानिश्वर के तौर पर भी जाने जाते थे। साल 1920 में मौलाना आज़ाद जब पहली बार महात्मा गांधी से मिले तो उन्होंने गांधी जी की अदम तशद्दुद की तहरीक की हिमायत की। उन्होंने खिलाफत और अदम ताउन की तहरीकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कौमी तहरीक में पहला कदम रखा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद ने कई रिसर्च वाली किताबें भी लिखी। उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें अल हिलाल अल बलाग भी शामिल है।
इसके अलावा उन्होंने कई उर्दू मैगजीन्स और अखबार भी जारी किए। यह सब करने का मकसद आवाम में गैर मुल्की राज के खिलाफ बेदारी पैदा करना था। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम और आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार अदा करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज खिराज अकीदत पेश की। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मौलाना आज़ाद को उनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए एक गहरे आलिम और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद का एक सुतून तालीम के तयन की वाबस्तगी काबिल तारीफ़ थी। जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में उनकी कोशिशें बहुत से लोगों की रहनुमाई करती रहती हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने आज़ादी पसंद आचार्य जेबी कृपलानी को भी खिराज अकीदत पेश की। उन्होंने लिखा, मैं आचार्य जेबी कृपलानी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करता हूं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज से 100 साल कबल 1923 में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर बने। उनकी यौम पैदाइश पर हम कौम की तामीर, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में उनकी ज़बरदस्त शिराकत का जश्न मनाते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज कई महीनों बाद कुछ घंटों के लिए जमानत मिली। आपको बता दें कि ये जमानत उनकी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए राउत एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि बीते कल यानी शुक्रवार को कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की परमिशन दी थी, जिसके बाद वो आज मथुरा रोड पर बने अपने आवास पर सुबह करीब 10 बजे पहुंचे। हालांकि इस दौरान पुलिस कस्टडी में रहकर ही उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की। गौर हो कि सिसोदिया की पत्नी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित है। अदालत ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाज़त देते हुए उन्हें मीडिया से बात न करने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने का आदेश दिया था, जिनका पालन करते हुए ही सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने पहुंचे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को फरवरी में सीबीआई ने कथित शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। इससे पहले वह अरविंद केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया से खिताब होते हुए कश्मीर में लोगों और सहाफ़ियों पर आए दिन होने वाली कार्रवाई को लेकर अपना रद्द अमल पेश किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं क्या कहूँ, अगर हालात सुधर गए हैं तो वो नजर आना चाहिए। वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए। पहले अगर वो टेंटों में रहते थे, अब उनके लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लोग बात नहीं कर सकते हैं, जर्नलिस्ट काम नहीं कर पाते हैं, जेल हमारे भरे हुए हैं। तो अगर हालात सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये इतना डर क्यों है उनको? कश्मीरियों से डरते क्यों हैं इतने? कश्मीरियों से इतना दबाव क्यों है? रोज ईडी के छापे, रोज एनआईए के छापे, क्यों लोगों को तंग करके रखा हुआ है? विधानसभा इंतखाबात के लिए दिवाली से एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश हुकूमत अपनी सौगातों का पिटारा खोल रही है। करारदाद खत में गरीब कल्याण की योजनाओं पर फोकस होने की बात कही जा रही है, जिसमें युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान समेत आदिवासियों के लिए नई घोषणाएं भाजपा कर रही है। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमने जो कहा सो किया। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है।